कांकेर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। एरिया कमेटी का कमांडर और डिप्टी कमांडर ढेर हुआ है। जवानों से मुठभेड़ में कमांडर श्रवण कुमार ढेर हुआ है। एरिया कमांडर के साथ डिप्टी कमांडर की भी ढेर हुआ है। कमांडर श्रवण कुमार पर 8 लाख का इनाम घोषित था। डिप्टी कमांडर राजेश पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में ढेर बसंती पर 1 लाख रुपए का भी इनाम घोषित था। तो देखिए, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया है। कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर श्रवण को मार गिराया है। श्रवण पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं डिप्टी कमांडर राजेश और बसंती पर भी मुठभेड़ में कई इनाम घोषित किए गए थे। दोनों पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों को सुबह तिरियार पानी के जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेरा और ऑपरेशन शुरू किया। अब तक मारे गए 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और जंगल में छिपे नक्सलियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आज कांकेर डीआरजी, बीएसएफ और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चला गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तामेश्वर सिन्हा सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तामेश्वर, बताइएगा कि क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है और किस तरह से जवान जो है मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को दे रहे हैं? तामेश्वर। बिल्कुल छाया, देखिए, गरियाबंद और कांकेर जिला के पुलिस जवान और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई थी, जो सुबह सर्चिंग पर निकली हुई थी, क्योंकि रावत जो एरिया है जहां ये मुठभेड़ हुई है, तिरियार पानी रावत, वहां जो है तकरीबन 5 से 7 सालों से कोई भी नक्सल मूवमेंट नहीं था। लेकिन ये इलाका जो है नक्सलियों का ट्रांजिट पॉइंट कहलाता है। यही था कि पुलिस को जो है, जवानों को जो है सूचना मिली कि उस इलाके से बड़े नक्सली जो है माड़ इलाके से गरियाबंद और उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं। पुलिस की सूचना के आधार पर जवान जो है पार्टी के लिए रवाना हुई थी, जहां ये मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ में सीता नदी एरिया कमेटी के 3 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एरिया कमेटी मेंबर है, एक महिला नक्सली है और 2 पुरुष नक्सली हैं। इसके साथ जो है 3 हथियार बरामद हुए हैं। बड़े हथियार की बात करें तो एक SLR जो है बरामद किया गया है। उस क्षेत्र में काफी दिनों बाद जो है एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। उस इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 3 नक्सली ही नहीं, जो पुलिस को सूचना मिली थी, जवानों को सूचना मिली थी, तकरीबन 7 से 8 नक्सली उस क्षेत्र में लगातार मूवमेंट कर रहे थे, जिसमें से 3 नक्सली मारे गए हैं। इलाके में अब भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों की तलाश की जा रही है जो उस मुठभेड़ से भाग खड़े हुए हैं। जी छाया। अच्छा तामेश्वर, क्या इनपुट्स मिले थे जवानों को जिस आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई, ये ऑपरेशन शुरू किया गया? क्या इनपुट्स जवानों के पास थे? बिल्कुल छाया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो इलाका है ये नक्सलियों का ट्रांजिट पॉइंट है। अक्सर जो है जो बड़े नक्सली है, अभी हमने जो गरियाबंद में बड़े CC मेंबर जो मारे गए थे, वो भी इसी इलाके से, माड़ इलाके से गरियाबंद इलाके में इसी रूट से जो है, ये एक तरह से रेड कॉरिडोर कहलाता है नक्सलियों का। इसी इलाके से नक्सली आना जाना करते हैं। जवानों को भी यही सूचना मिली कि जो सीता नदी एरिया कमेटी के जो नक्सली हैं इस इलाके से निकल के माड़ की तरफ जा रहे हैं। इसी आधार पर जो है जवानों द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और ये सफलता प्राप्त हुई है। बिल्कुल तामेश्वर, तो देखिए, जिस तरीके से लगातार जवान ऑपरेशन चला रहे हैं, हो सकता है ये जो मृत नक्सली हैं जिनके 3 शव बरामद किए गए हैं, वो आंकड़ा और भी बढ़ जाए। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।